हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारा ये फिजिक्स का साइंस का लेक्चर नंबर सेकेंड है, जो कि पहला लेक्चर आप देख चुके होंगे। तभी आइएगा इस लेक्चर में, क्योंकि पिछला लेक्चर जो है उससे रिलेटेड हम इसमें बहुत सारा पहले क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद नया टॉपिक बताएंगे। देखिए, तो ये हमारा लेक्चर नंबर सेकेंड है, फर्स्ट नहीं है, ठीक है। ये कौन सा है? लेक्चर नंबर सेकेंड। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर आप पीछे अपारदर्शी, पारदर्शी, प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण, ये सारा चीज़ अगर आप पढ़ लिए हैं अच्छा से, तो अभी आप हमको आंसर एकदम कमेंट में फेंक के मारिएगा, जो कि हम बिल्कुल आंसर आपका देख रहे हैं। एकदम कमेंट में फेंक के मारिएगा कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ अपारदर्शी है। क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ अपारदर्शी है। सबसे पहली बात, अगर आप पीछे वीडियो देखे होंगे तभी आप इसका आंसर बता पाइएगा, नहीं तो नहीं बता पाइएगा। तो अपारदर्शी किसको कहते हैं? बताए थे ना, 3 प्रकार का, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। नोट्स बनाए या नहीं? मेरे नंबर पे सेंड किए या नहीं? जल्दी बना करके कीजिएगा, ठीक है। तो अपारदर्शी उसको कहते हैं जिसका प्रकाश जो है जिसके आर पार नहीं हो सकता है। तेल लगा हुआ कागज़ है, तो तेल लगा हुआ कागज़ के तो प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार हो ही जाएगा। ईंट है, तो ईंट में तो एकदम में पार नहीं होगा, इसमें थोड़ा थोड़ा, इसमें एकदम नहीं होगा। तो थोड़ा थोड़ा वाला को तो कुछ और ना बताए थे, पारभासी बताए थे। लेकिन शीशा जो है, शीशा में क्या होगा? पूरा पूरी पार हो जाएगा। शीशा में क्या हो जाएगा? प्रकाश पूरा पूरी। लेकिन कह रहा है अपारदर्शी, मतलब थोड़ा सा भी नहीं इधर उधर होना चाहिए प्रकाश, ये पार से वो पार थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए। तो अपारदर्शी कौन हो जाएगा? तो ईंट हो जाएगा। ईंट पे जब आप प्रकाश दीजिएगा तो क्या इधर से उधर हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा ना। तो आंसर ये हो जाएगा। अगर आप पीछे का लेक्चर देखे होंगे तो जरूर इसका आंसर बताइएगा, नहीं देखे होंगे तो जाकर के देखिए, तभी आपको इसका आंसर पता चलेगा। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ पारभासी है? अब आ गया बात पारभासी का। पारभासी में क्या होता था? प्रकाश का कुछ कुछ मात्रा इस तरफ से उस तरफ जाता था। क्या होता था? प्रकाश का कुछ कुछ मात्रा इस तरफ से उस तरफ जाता था। तो इसमें कह रहा है कि कौन पारभासी है? तो पारभासी कौन सा हो जाएगा? घिसा हुआ कांच हो जाएगा। कौन सा घिसा हुआ कांच? हवा नहीं होगा, पानी नहीं होगा। हवा पानी तो पारदर्शी है, इनमें से सभी तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या हो जाएगा? घिसा हुआ कांच। तो अगर आप पीछे वाला लेक्चर देखे होंगे, अच्छा से पढ़े होंगे, तो ये सब का आंसर एकदम धकाधक आप बता रहे होंगे। फिर है वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश आँख तक पहुंचती है, क्या कहलाती है? देखिए, ये थोड़ा सा अभी आगे हम पढ़ाने वाले हैं, तब आपको पता समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन जो है आगे हम पढ़ाएंगे तब समझ में आ जाएगा। वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश आँख तक पहुंचती है उसको कहते हैं प्रकाशीय माध्यम। क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जिससे प्रकाश हो करके क्रॉस कर करके हमारे आँख तक पहुँच जाती है उसको कहते हैं प्रकाशीय माध्यम। सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है तो कौन सा किरण पुंज होता है? अब बताइए, 3 तरह का किरण पुंज बताए थे, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। अब हम कल ही रटाए थे आपको पिछला वीडियो में कि अभिसारी को किसको कहेंगे, एक बिंदु पर मिलेगा तब क्या कहेंगे, सभी वहाँ से फैलेगा एक बिंदु से निकल के तब क्या कहेंगे, एकदम बताए थे ना। तो ये कह रहा है कि सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है, मतलब जितने भी किरणें आ रही है सब कहाँ जा रही है? एक बिंदु पर जा कर के मिल रही है। तो कल ही हम बताए थे कि एक बिंदु पर मिल रही है तो अभिसारी कहेंगे। अभिसारी बोलने में लगता है, अभिसारी मतलब चारों तरफ से आकर के मिल रहा है। लेकिन अपसारी मतलब फैला रहा है, अपसारी मतलब फैला रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, क्वेश्चन भी बना होगा। आज जो है हम आपको बताने वाले हैं प्रकाशीय माध्यम किसको कहते हैं। क्या बताने वाले हैं कि प्रकाशीय माध्यम किसको कहते हैं। सिंपल है, प्रकाशीय माध्यम जिससे वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आँख तक पहुंच जाती है। जैसे कि पीछे हम ऑब्जेक्टिव अभी दिए थे, आप लोग आंसर कमेंट में फेंक के मारे थे। तो पीछे हम क्या बताए थे? पीछे हम बताए थे कि वैसा माध्यम, देखो ऑब्जेक्टिव दिखा देते हैं आपको, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव में था कि वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश आँख तक पहुँचती है क्या कहलाती है। तो प्रकाश जो आँख तक पहुँचती है क्षेत्र से होकर के तो उसको कहते हैं प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अब आ गए हैं उसी चीज़ को पढ़ने के लिए कि वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आँख तक पहुँचती हो उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। मतलब अगर हम प्रकाश मारते हैं तो निकल करके उधर से हमारे आँख तक आ रहा है, समझ में आ रहा है? उधर से मार रहे हैं, निकल करके हमारे आँख तक आ रहा है, इधर से मार रहे हैं, निकल करके आँख तक जा रहा है, आर पार हो रहा है, तो उसी को कहते हैं प्रकाशीय माध्यम। जो मतलब ऐसा माध्यम जो प्रकाश को क्या करे? सह सके, समझ में आ रहा है? अब प्रकाश मारे और उसमें क्रॉसे नहीं कर रहा है तो प्रकाशीय माध्यम होगा? बिल्कुल नहीं होगा। पारदर्शी की तरह इसको समझो ना जी। जैसे हो गया हवा, हो गया पानी, हो गया कांच। हवा में जैसे भी हम लोग हैं तो ये प्रकाशीय माध्यम है कि नहीं? प्रकाश इसमें फ्लो कर रहा है ना, तो इसमें कैसे हो जाएगा? जैसे में क्या हो जाएगा? हवा, और क्या हो जाएगा? पानी, और क्या हो जाएगा? कांच। सिंपल याद रखना, पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी पदार्थ को ही कहते हैं माध्यम इसका। हवा कैसी माध्यम है? तो हवा ऐसी माध्यम है जिसमें प्रकाश जा सकती है। पानी में भी प्रकाश जा सकती है, कांच से भी आ सकती है। लेकिन
अभी यहाँ पे ईंटा है, दीवार है, पत्थर है, तो पत्थर में जाएगा जी? नहीं ना जाएगा। अब एक होता है समांगी माध्यम और एक होता है विसमांगी माध्यम। समझ में आ रहा है? एक होता है समांगी माध्यम और एक होता है विसमांगी माध्यम। एकदम सिंपल याद रखना है। समांगी माध्यम वैसे को कहेंगे जिसका बनावट मतलब पूरा का पूरा बनावट एकदम समान हो। बनावट क्या हो? समान हो। जो भी हम लोग क्षेत्र देखेंगे उस क्षेत्र का बनावट समान हो, उसको कहते हैं समांगी। अभी समझाएंगे। विसमांगी में क्या? बनावट समान नहीं हो, बनावट समान नहीं हो। अब देखो लिख तो दिए कि बनावट समान हो और बनावट समान नहीं हो, लेकिन असलियत में हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं? देखिए, तो जैसे कि हवा में है, जैसे हम लोग अभी हवा में है ना, आप भी हवा में है, तो हवा में देखिएगा तो हवा में सभी जगह बनावट समान है या नहीं? फ्लो कर रहा है प्रकाश एकदम धनाधन धनाधन, है ना? तो एक हो गया हवा। फिर पानी जो है, तो पानी जब आप गिलास में देखते हैं तो क्या ऐसा होता है कि उखड़ खाबड़ रहता है पानिया, कि एकदम समान ही रहता है, पूरा रहता है ना? वही बनावट की दृष्टि से। अब जो है बनावट समान किसका नहीं रहता है? तो बनावट समान देखिए किसका नहीं रहता है? तो जो गर्म हवा होती है, क्या होती है? गर्म हवा। कैसी हवा? गर्म हवा और ठंडी हवा दोनों जब मिल जाता है, गर्म हवा और ठंडी हवा जब दोनों मिल जाता है, यानी इसको कहेंगे गर्म हवा एवं ठंडी हवा का मिश्रण। गर्म हवा और ठंडी हवा का मिश्रण। गर्म हवा और ठंडी हवा का मिश्रण क्या होता है? तो गर्म हवा और ठंडी हवा का मिश्रण जो है इसका बनावट समान नहीं होता है हर एक जगह पे। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ हो गया समांगी। बनावट समान हो, बनावट समझ में आ रहा है ना? मतलब जिस चीज़ को आप देखने पे लग रहा है कि नहीं इसका सही है, प्रकाश फ्लो कर रहा है अच्छा से, ठीक है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है, जितना बताया उतना याद रखना है, लिखना है, इसको नोट्स बनाना है और समझना है, ठीक है, ज़्यादा कुछ दिक्कत है नहीं इसमें। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का प्रवर्तन। देखिए, अभी हम आपको बताने वाले हैं प्रकाश का प्रवर्तन, फिर आगे हम पढ़ाएंगे समतल दर्पण में प्रकाश का प्रवर्तन। तो अभी उस पर दिमाग में नहीं लगाना है, अभी प्रवर्तन पढ़ेंगे और दो तरह का प्रवर्तन पढ़ेंगे, एक नियमित प्रवर्तन और एक अनियमित प्रवर्तन, बस इतना ही पढ़ेंगे। तो प्रकाश का प्रवर्तन कहते किसको है? तो ये कुछ है ही नहीं प्रकाश का प्रवर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस अपने ही माध्यम में लौट जाती है तो लौटने की इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। जैसे कि एक टॉर्च हम ऑन किए, ठीक है, और वो टकराया और टकरा करके रिटर्न आ गया, वही हो गया प्रकाश का प्रवर्तन। गया, टकरा के वापस आया, इसी घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ऐसे भी देख सकते हैं। कभी कभी देखते हो तो बैट बॉल खेल के आते हैं तो कभी कभी घर में ऐसे देखते हैं, बॉल उठा लिए और दीवार पे से फेंक रहे, फिर आ रहा है, 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 होता है ना ऐसा? तो वो क्या हो रहा है? प्रवर्तित कर रहा है, बॉल को क्या कर रहा है? प्रवर्तित कर रहा है। वैसे ही इसमें भी क्या होता है, ये हम यहाँ पे एक प्रवर्तक सतह ले लिए, यहाँ पे ये क्या ले लिए? प्रवर्तक सतह, जो कि अभी क्या है पता नहीं, ठीक है, अभी हम आपको नहीं बता रहे हैं कि कौन सा प्रवर्तक सतह लिए, लेकिन दिख रहा होगा तो कहिएगा मिरर है। ये क्या है? एक ले लिए प्रवर्तक सतह, ठीक है, ये सतह को क्या कहेंगे? प्रवर्तक सतह। और इसमें हम इधर एक टॉर्च रख दिए हैं, इधर क्या रख दिए? टॉर्च। टॉर्च जब बारे, किरण इधर गया धकाक से, इधर आ गया भकाक से, ठीक है, इधर ऐसे ऐसे गया और इधर ऐसे ऐसे आ गया। तो ये जो गया और आया, गया और आया, गया और आया, गया और आया, इसी को कहते हैं क्या? प्रकाश का परावर्तन। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें देखिए दो तीन चीज़ अभी आपको याद रखना है कि जो किरण जा रहा है उसको कहते हैं आपतित किरण। इसको क्या कहते हैं? आपतित किरण। इसको क्या कहते हैं? आपतित किरण। और जो किरण रिटर्न आ रहा है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। उसको क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। नहीं समझ में आ रहा है तो टेंशन नहीं लेना, यही सेम चीज़ अभी आगे फिर से बताने वाले हैं, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। ऐसे गया इसको कहते हैं आपतित किरण, रिटर्न आया उसको परावर्तित किरण, और जो सतह पे टकराया उसको कहते हैं परावर्तक सतह। बताइए तो एकदम दिमाग में सेट हो रहा है? हम बोले थे ना एकदम नस नस में सेट कर देंगे, एकदम दिमाग में सेट कर देंगे। आपतित किरण, रिटर्न आया, परावर्तित किरण, टकराया, आपतित किरण, रिटर्न आया, आपतित किरण, ठीक है। और जहाँ जिस सतह पे टकराया उसको कहते हैं परावर्तक सतह। अब जो है आपतित किरण और ये जो परावर्तक सतह है और ये जहाँ पे टकराता है ना उसको कहते हैं आपतन बिंदु। जैसे कि एक किरण जब जा रहा है और किसी सतह से टकरा रहा है तो कोई बिंदु पे टकरा रहा होगा ना, तो इस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। इसको क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको?
आपतन बिंदु कहते हैं। एकदम ये सब चीज़ कमेंट में फटाफट से टाइप करते जाइए, समझ में आ रहा है? टाइप करते जाइएगा तो आप ही का फायदा होगा। इसको क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। इसको कहते हैं आपतन बिंदु। उसके बाद इस आपतन बिंदु पे एक 90 डिग्री दिया जाता है जिसको कहते हैं अभिलंब। क्या दिया जाता है? 90 डिग्री, जिसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? इसको अभिलंब कहते हैं। मतलब कि प्रकाश का परावर्तन ज़्यादा कुछ नहीं, बस छोटा सा चीज़ आपको बताए हैं कि जब प्रकाश की किरण कोई परावर्तक सतह से जाकर के टकराती है और टकरा करके वापस लौट जाती है तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या चीज़ें? कि जो किरण जा कर के टकराई, किरण जो जा कर के टकराई, वो टकराने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण। टकरा करके जो रिटर्न आई उसको कहते हैं प्रवर्तित किरण। और बीच में आपतन बिंदु होता है जिस बिंदु पे टकराती है, और जो सतह होता है उसको कहते हैं प्रवर्तक सतह, और जिस बिंदु पे टकराती है उसको कहते हैं आपतन बिंदु। उसको क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, ठीक है। परावर्तन समझ में आ गया होगा क्या होता है? समझ में आया कि नहीं? लिख पाइएगा इसको कि नहीं? जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है तो वापस अपने ही माध्यम में लौट जाती है, तो लौटने के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है तो टकरा करके अपने ही माध्यम में लौट जाती है, तो लौटने की इस घटना को क्या, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आ रहा है? जैसे बॉल एक फेंकते हैं ना, रिटर्न आता है, उसी से एज्यूम कर सकते हैं आप, उसी प्रकार से प्रकाश। या फिर दशहरा या कोई पूजा में, या फिर ऐसे भी अगर आप लेजर लाइट खरीदते हैं तो लेजर लाइट ऐसे ऐनक के सामने जाके मार के देखिएगा, ऐसे इधर से दीजिएगा लाइट, उधर से प्रकाश से निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? 90 डिग्री पे दीजिएगा तो आइएगा भी वैसे ही, थोड़ा सा ऐसे झुका के दीजिएगा इधर से तो इधर से निकल जाएगा। ये चीज़ आप खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो वही जो कर रहा है परावर्तन, उसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिए, आपतित किरण पढ़ लिए, अभिलंब पढ़ लिए, प्रवर्तित किरण पढ़ लिए, प्रवर्तक सतह पढ़ लिए, आपतन बिंदु पढ़ लिए। इसको लिखाएंगे आगे, टेंशन नहीं लेना, उसमें नहीं हट जरूर। एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित परावर्तन। देखो तो नियमित परावर्तन क्या होता है, जो पहले समझो। नियमित परावर्तन क्या होता है जब देखो इसको, इसकी परिभाषा लिख लीजिएगा खुद से, हम बता देते हैं, पिक्चर बना करके बता देते हैं। जब प्रवर्तक सतह एकदम चिकनी और समतल हो, जब प्रवर्तक सतह, ये जो प्रवर्तक सतह है, ये है ना प्रवर्तक सतह, ये जो प्रवर्तक सतह है ये कैसी होनी चाहिए? चिकनी और समतल। जब प्रवर्तक सतह चिकनी और समतल होती है तो प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी, आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी। समझ में आ रहा है? तो जब क्या प्रवर्तक सतह चिकनी और समतल हो तो वैसे उसमें जो परावर्तन होता है उसको कहते हैं नियमित परावर्तन। उसको क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। लेकिन 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 जब प्रवर्तक सतह रुखड़ी हो जाए, जब प्रवर्तक सतह क्या हो जाए? रुखड़ी। दिख रहा है ये चिकनी नहीं है, ये रुखड़ी है, इसको और रुखड़ी बना देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, जब प्रवर्तक सतह रुखड़ी हो जाए तो उसमें प्रकाश की किरण कभी इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी, कभी। सिंपल बात है कि जब हम इधर से प्रकाश भेज रहे हैं तो उधर से प्रकाश आ रहा है, इधर से प्रकाश भेज रहे उधर से आ रहा है, तो एक नियम से आना जाना चाहिए। इधर से नियम से भेज रहे उधर से नियम से आ रहा है। लेकिन जैसे ही, तो ये चीज़ किस पे निर्भर करता है? तो ये चीज़ जो है निर्भर करता है प्रवर्तक सतह पे। प्रवर्तक सतह यानी ये वाला अगर समतल है तो जैसे जाएगा वैसे ही आएगा, एकदम मतलब कि सब नियम से जाएगा। समझ में आ रहा है? एक नियम से जितना डिग्री कोण बना के जा रहा है उतना डिग्री कोण बना के सब जाएगा। लेकिन जब अनियमित परावर्तन की बात आती है तो इसमें प्रवर्तक सतह जो है वो क्या हो जाती है? रुखड़ी हो जाती है। तो रुखड़ी में किधर से आएगी किधर जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। समझ में आ रहा है? भेजिएगा इधर से चल जाएगी उधर, भेजिएगा उधर चल जाएगा उधर। तो यानी कि इसका अगर परिभाषा लिखना होगा तो कैसे लिखिएगा? नियमित परावर्तन तो लिखिएगा जब प्रवर्तक सतह चिकनी या समतल होती है तो उसमें जो परावर्तन होता है उसको कहते हैं नियमित परावर्तन। और जब प्रवर्तक सतह क्या हो? रुखड़ी हो। कैसी हो? रुखड़ी। तो उसमें जो प्रवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? अनियमित प्रवर्तन कहते हैं। उसमें क्या हो, जो प्रवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? अनियमित प्रवर्तन कहते हैं। बताइए तो इसमें कोई दिक्कत है? किसी प्रकार का दिक्कत आपको इसमें लग रहा है? लग रहा है तो हमको बताइए, नहीं लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं समतल दर्पण में प्रकाश का परिवर्तन। अब पढ़ेंगे समतल दर्पण में प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन पढ़ लिए। अब देखो समतल दर्पण में क्या होता है, जो देखो सबसे पहले एक समतल दर्पण हम लोगों को बनाना पड़ेगा।
इस प्रकार से एकदम बनाने के लिए भी सीख जाइएगा। एक एक जैसे हम बना रहे हैं वैसे बनाइएगा। एक समतल दर्पण बना लिए, ठीक है। अब इस समतल दर्पण में प्रकाश की किरण दे रहे हैं। अगर हम इधर से आपतित कर रहे हैं, ठीक है, इधर से, तो ये जाएगा, इधर से जाएगा ना जी, इधर से, और छोटा कर देते हैं, इधर से आपतित किए, भागा इधर से, ठीक है। और किसको क्या कहते हैं, जो देखो ये जो किरण हम भेजे हैं इसको कौन सा किरण कहते हैं, इसको कहते हैं आपतित किरण। कौन से किरण, आपतित किरण। रिटर्न जो भागा है इसको कहते हैं परावर्तित किरण। इसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। इसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। अब जो है, जो किरण दिए हैं उसको आपतित किरण, जो रिटर्न आया है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पे टकराया है उसको कहते हैं आपतन बिंदु। उसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। जिस बिंदु पे टकराया है उसको कौन बिंदु कहते हैं, तो आपतन बिंदु कहते हैं। समझ में आ रहा है बात समझ में आ रही है नहीं। उसके बाद जो है ये जो सतह है इसको कौन सतह कहते हैं, परावर्तक सतह। इसको क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। कौन सतह कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। सभी का हम परिभाषा वहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। अभी जो बता रहे पिक्चर बनाने के लिए, जैसे कि खुद आपको अगर आ जाए बनाने के लिए तो बना पाइएगा या नहीं, तो वो अगर आपको बनाने के लिए आ जाएगा, यहाँ से सीख जाइएगा, आप एकदम दिमाग में छपा जाएगा, तो आराम से बना लीजिएगा कि नहीं। अब जो है ये आप परावर्तक सतह हो गया, आपतन बिंदु हो गया, परावर्तित किरण हो गया, आपतित किरण हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें जो है जो आपतन बिंदु होता है वहाँ पे एक लंब डाला जाता है। लंब बोले तो 90 डिग्री, लंब बोले तो 90 डिग्री। और आपतित किरण, और इसको कहते हैं अभिलंब। इसको क्या कहते हैं, अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच कोण बनता है उसको कहते हैं आपतन कोण। उसको क्या कहते हैं, आपतन कोण। इसको सूचित करते हैं आई से। क्या से सूचित करते हैं, आई से सूचित करते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब दिख रहा होगा, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये दोनों के बीच जो कोण बनता है इसको कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। इसको क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। इसको सूचित करते हैं आर से। इसको किस चीज़ से सूचित करते हैं, आर से। इतना समझ में आया आपको। सबसे पहला चीज़ हम बताएं आप लोगों को, आपतित किरण, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा। ये किरण जो आप आपतित किए हैं उसी को कहते हैं आपतित किरण। यानी कि इसको अगर परिभाषित करना हो तो कैसे करेंगे, तो कहेंगे वह किरण जो दर्पण पर, वह किरण जो परावर्तक सतह पर या फिर दर्पण पर, वह किरण जो दर्पण की सतह पर आपतित की जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे आपतित किरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। समझ में आ रहा है। वह किरण जो दर्पण के सतह पर क्या करते हैं, आपतित करते हैं, उसको आपतित किरण कहते हैं। ये कि आपको दिख रहा होगा आपतित किरण। उसके बाद जो रिटर्न आया उसको परावर्तित किरण, रिटर्न आया उसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। तो अगर आपको परावर्तित किरण को दर्शाना रहेगा तो कैसे दर्शा बताइएगा, ठीक है। अब परावर्तित किरण से पहले हम लोगों को आपतन बिंदु बताना है। मतलब कि परावर्तित किरण परावर्तक सतह पे जिस बिंदु पर टकराती है उसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। दर्पण के जिस सतह पर, दर्पण के जिस सतह पर आपतित किरण टकराती है उसे क्या कहते हैं, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। अब किरण गया तो आपतित किरण, जो बिंदु पर टकराया आपतन बिंदु, अब लौट रहा है तो लौट रहा है तो उसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। जो किरण लौट रहा है उसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। वह किरण जो दर्पण से टकराकर वापस लौट जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। बताइए यहाँ तक आपको किसी प्रकार का दिक्कत लग रहा है, आप पहले वो बताइए। आपको यहाँ तक इस मोड़ तक आपको कोई दिक्कत लग रहा है, नहीं लग रहा होगा। यानी कि यहाँ से तीन चीज़ कंप्लीट हो गया जो किरण आपतित किरण, रिटर्न जो आया परावर्तित किरण,
और जिस बिंदु पे टकराया उसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, इसको एकदम प्यार से सुंदर से स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर सुंदर से लिखते जाइए और लिख के हमारे नंबर पर ज़रूर से ज़रूर सेंड कीजिए कि हाँ हम आपसे पढ़ रहे हैं और इतना मस्त तरीक़ा से बनाए हैं। ठीक है, इतना काम ज़रूर आपको करना है। इसके बाद हम लोगों को आगे पढ़ना है अभिलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो अभिलंब क्या होता है? अभिलंब अभी हम पीछे दिखाए थे, अब यहाँ पे बना दे क्या। देखो ये जो हम आपतन बिंदु पे एक लंब डाले हैं, आपतन बिंदु पे क्या किए हैं, लंब डाले हैं, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं अभिलंब। उसी को क्या कहते हैं, अभिलंब। इसको लिखेंगे वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पे, कहाँ पे था, आपतन बिंदु पर लंब होती है। कहाँ पे लंब होती है, आपतन बिंदु पे लंब होती है, उसे अभिलंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। देखिए और एक बात और है कि जैसे कि हम क्लास लेते हैं तो उस टाइम थोड़ा सा नहीं बकवास कम करते हैं, तो बकवास कम करते हैं तो मेरा क्लास भी छोटा होता होगा, 30 से 40 मिनट का एक लेक्चर हो जाता है और उसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाता है, तो आपका ये भी फ़ायदा है। ठीक है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, एकदम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आराम से बस आप पढ़िए और कोशिश कीजिए एक एक चीज़ समझने का। ठीक है, और मस्त नोट्स ज़रूर बनाइए। नहीं समझ में आए तो कमेंट में मैसेज करके जैसे पूछना है पूछिए। अभिलंब क्या कहते हैं, वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होती है, उसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक है, आपतन कोण किसको कहते हैं, तो सिंपल याद रखना, आपतन सुनते ही लगता है कि आपतित किरण का ही चचेरा भाई है, लगता है ना। आपतित किरण एवं अभिलंब, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण, के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। बताइए तो कोई प्रकार का दिक्कत है यहाँ तक? अभी जो पीछे हम बताएं आपतित किरण, उसके बाद बताएं अभिलंब, दोनों के बीच जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। कोई प्रकार का दिक्कत? फिर परावर्तित किरण, परावर्तन कोण, तो ये नहीं लग रहा है कि परावर्तित किरण के भाई है। परावर्तित किरण एवं अभिलंब, परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को कौन सा कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। बताइए किसी प्रकार का दिक्कत है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको कौन कोण कहेंगे, आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको कौन कोण कहेंगे, परावर्तन कोण। किसी भी प्रकार का आपको यहाँ तक प्रॉब्लम लग रहा है, ये जो इतना पॉइंट हम इसमें समझाएं ये नहीं समझ में आया है, तो बताइए, एक बार में समझ जाइएगा। कोई दिक्कत है इसमें? एक एक पॉइंट हम फिर से रिपीट कर देते हैं। किरण जो जा रही है आपतित किरण, रिटर्न आ रही है परावर्तित किरण, जिस बिंदु पे टकरा रही है आपतन बिंदु, एक आपतन बिंदु पे एक सीधी रेखा लंब खींचा जाता है जो कि 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री होता है, उधर भी 90 डिग्री होता है, उसको अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है परावर्तन कोण कहते हैं। मतलब कि एक एक चीज़ इतना अच्छा बता दिए, लिख दिए, आप नोट कर लीजिएगा। किसी प्रकार का दिक्कत होगा यहाँ तक? कोई दिक्कत होगा यहाँ तक? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रकाश का प्रवर्तन यहाँ से आपका बहुत अच्छा तरीक़ा से कंप्लीट हो गया। ठीक है, एकदम इतना अच्छा हो गया कि आप सोच नहीं सकते हैं। और उसके साथ ही और क्या कंप्लीट हो गया, उसके साथ और इस समतल दर्पण भी कंप्लीट हो गया। हुआ है नहीं? बताइए किसी प्रकार का दिक्कत है इसमें? किसी प्रकार का आपको दिक्कत लग रहा है इसमें? दिक्कत लग रहा है तो बहुत बड़ा गधा हैं आप। गधा नहीं ना है, बताइए, गधा नहीं ना है। कोई दिक्कत है इसमें? किसी प्रकार का दिक्कत है? नहीं दिक्कत होगा। किसी प्रकार का दिक्कत है? अब जो है हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ लिए हैं, तो अब प्रकाश के प्रवर्तन का नियम पढ़ेंगे। प्रकाश के प्रवर्तन क्या नियम पढ़ेंगे। तो प्रकाश के प्रवर्तन का देखो 2 नियम होता है। सबसे पहले हम आपको बता दें, प्रकाश के परावर्तन ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, 2 नियम होते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, ठीक ना, कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? क्या बोलिएगा? 2 नियम। 11 12 में जाइएगा तो 3 हो जाएगा, टेंशन नहीं लो, अभी 2 ही नियम, जितना बोल रहे हो उतना है। देखो जैसे कि एक समतल दर्पण है, ये कैसा दर्पण हम लिए हैं? समतल दर्पण।
ये जो ऐसे ऐसे लाइन खींच रहे हैं इसका मतलब भी बता दे। इसका मतलब है कि कलई किया गया है, कलई, कलई मतलब पेंट किया गया है, कलई मतलब पेंट किया गया, ठीक है। देखो प्रकाश का जो है सबसे अच्छा प्रवर्तक अगर कोई पूछेगा ना कि प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक, तो वो चांदी होता है। लेकिन अब बताओ चांदी से अफोर्ड कर पाएगा, पेंट करना रहेगा मिरर के पीछे, तो चांदी से पेंट कर पाएगा नहीं ना, तो इसी के लिए कलर से कर दिया जाता है। लेकिन चांदी सबसे अच्छा प्रवर्तक होता है, लेकिन उतना अमीर नहीं भाई कि सब चांदी अफोर्ड कर पाएगा। तो यहाँ पे हम एक किरण डाले थे, इसको कौन सा किरण कहे थे बताओ। इतना बार रिपीट कर रहे हैं, आपको नहीं याद होगा, तीसरा बार हो रहा है, रिपीटेशन तीसरा बार हो रहा है। बनाने के लिए खुद सीख जाइएगा, इतना बार रिपीट कर देंगे। नो बकवास, ऑन द पॉइंट, इतना अच्छा समझा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत होगा। आपतित किरण टकरा करके जो रिटर्न आती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं परावर्तित किरण। कौन सा किरण, परावर्तित किरण। यहाँ पे एक लंब डाला जाता है, इसको क्या कहते हैं, अभिलंब। इसको क्या कहते हैं, अभिलंब। ये जो बिंदु होता है इसको कौन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु। कौन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। कोई दिक्कत है, इसको कौन आई सूचित करते हैं, आपतन कौन आर सूचित करते हैं प्रवर्तन को। देखो तो प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम क्या कहता है, जो देखो पहला नियम कहता है कोण आई बराबर कोण आर। रूल नंबर फर्स्ट, कोण आई बराबर कोण आर। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब समझ में आया, मतलब कि ये जो आपतन कोण है और ये जो प्रवर्तन कोण है दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। रूल नंबर फर्स्ट यही कहता है। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, ये आई जो है आर के बराबर होता है। एकदम अभी से लेकर के एकदम सेट करो दिमाग में, जल्दी सेट करो, एकदम हमेशा के लिए याद रखो। आपतन कोण जो है प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण जो है प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण जो है प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। सेट हुआ दिमाग में, दिमाग में सेट हुआ या नहीं जो बताइए। आपतन कोण जो है प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण जो है प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। रूल नंबर सेकेंड, रूल नंबर सेकेंड क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखो तो एक ही तल में है कि नहीं, बिल्कुल। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। बताइए कोई दिक्कत है इसमें। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। किसी प्रकार का दिक्कत है इसमें, आपको लगता है आपको दिक्कत होगा इसमें, लगता है। अब कोई अगर पूछेगा ठोक ठठा के प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम, तो बोलिएगा दो नियम। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम, तो बोलिएगा दो नियम। कौन कौन, पहला है आपतन कोण तथा प्रवर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है, आई बराबर आर। आपतन कोण तथा प्रवर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है, कोण आई बराबर कोण आर। आपतन कोण तथा प्रवर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है, कोण आई बराबर कोण आर। दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित, सब तो देखे वाला चीज़ है। आँख है ना आपका, गोइठा वाला चश्मा नहीं लगाई ले हैं, आँख है ना, तो आँख से देखिए, क्या देखिए कि यहाँ पे कोण आई जो है कोण आर, तो पहली चीज़ है कि बराबर होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ है आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही तल में है कि नहीं। देखो खुद देखो, आप खुद देखो, हम नहीं बोल रहे, आप खुद देखो। आप मेरे बात पर विश्वास नहीं कीजिए, आप खुद देखिए, ठीक है। तो ये तीनों जो दोनों जो रूल है ये फॉलो कर रहा है कि नहीं, यहाँ पे दोनों जो ठीक है कि नहीं, दोनों रूल में कोई दिक्कत है, किसी प्रकार का दिक्कत, प्रॉब्लम, थमथ्या है तो बोलिए, नहीं थमथ्या है तो आधे बढ़ेंगे, एकदम आधे बढ़ेंगे। यानी कि यहाँ तक कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। यानी प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम है, ये आपको समझ में आ गया है। पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण बराबर होती है, गधा हवा, आपतित किरण, परावर्तित किरण बराबर होती है, महागधा है आप। आपतन कोण और प्रवर्तन कोण क्या होता है, दोनों का वैल्यू बराबर होता है। फिर क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। मतलब कि हमको तो ऐसा लगता है कि अगर आप इसको बार बार पढ़ें और थोड़ा सा इसके विषय में सोचें तो ये नियम जो है फालतू का नियम है, महाबकवास चीज़ है, ऐसा लगता है। नहीं बकवास है, बकवास नहीं है, काम एक चीज़ है, लेकिन ऐसा हम आपको बता रहे हैं। बकवास कैसे लगेगा, गधा हवा। नियम बना दिया, कौन नियम, कि ई कोणवा बराबर होता है, अब बोल दिया नियम है, ठीक है, ये तो बात सही है भाई,
ई बोला तो सही है कि दोनों कोनों बराबर होता है। फिर बोला कि तीनों एक ही तल में होता है, तो क्या करे, एक ही तल में होता है तो होने दो, हमरा की मतलब है। ये भी नियम बना दिया, ले गधा वाला बात है, कोई बात नहीं, गधा वाला रह चाहे जो रहे। यानी कि समझ में आया आपको कि नहीं आया? गधा वाला बात रहे या जो बात रहे, आपको समझ में आया या नहीं? समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, आगे पढ़ेंगे, आगे 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 एक दो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन करेंगे, एक दो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं विचलन कोण। क्या पढ़ने वाले हैं? विचलन कोण, जो कि बहुत मज़ेदार है। अभी से लेकर के आपको बहुत आगे तक पढ़ना है। विचलन कोण क्या होता है? सबसे पहले तो विचलन कोण जो है एक प्रकार का कोण को ही दर्शाता है। कौन डिस्टर्ब कर रहा है जी? देखो ये मच्छर डिस्टर्ब कर रहा है। विचलन कोण, ठीक है। तो विचलन कोण सबसे पहले हम बता देते हैं कि डेल्टा से सूचित करते हैं। ये हमारा क्या है? डेल्टा। विचलन कोण को क्या चीज़ से सूचित करते हैं? डेल्टा से। विचलन कोण होता क्या है जो समझो। जैसे कि यहाँ पे एक हम दर्पण बनाए हैं, देखो फिर से आ गया सेम चीज़, चौथा बार बना रहे हैं इस वीडियो में। ये किरण जो जाता है इसको कहते हैं आपतित किरण, और ये रिटर्न आता है इसको कहते हैं परावर्तित किरण। इसको क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। अब बताओ ये किरण कहाँ जाने वाली थी? अगर इसको बीच में ये दर्पण नहीं मिलता तो ये किरण ऐसे ऐसे जाने वाली थी या नहीं जाने वाली थी? ना, बिल्कुल जाने वाली थी। ये यहाँ पे कौन सा हो जाता है? अभिलंब हो जाता है। तो यानी कि इसका रियल पाथ कौन सा था? ये रियल पाथ ये ना है, ऐसे जाने वाला था। चूँकि यहाँ पे अगर ये दर्पण नहीं रहता तो ये सीधा ऐसे जाता, लेकिन कितना मुड़ा, जो देखो ऐसे जाता और मुड़ा कितना, इतना मुड़ा। कितना मुड़ा? इतना मुड़ा। तो जितना मुड़ता है ना, इसी को कहते हैं विचलन कोण, डेल्टा। ये कोण आई है, ये कोण आर है ना, आई है डेल्टा। आपतित कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना आपतन कोण है, कोण आर ये परावर्तन कोण है। और जो रियल पाथ था, रियल पाथ ऐसे था, विचलन इतना हुआ, ऐसे था जी, इतना घूरा जी, देखो ऐसे जाने वाला था, जाने वाला ऐसे था ना सीधा, और घुमा कितना इधर, इधर। देखो यही तो खेल है। ऐसे ऐसे करते रहो, हाथ ऐसे 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 करते रहो, जाने वाला था ऐसे, घूम गया ऐसे। तो जितना ये घुमा है इसी को कहते हैं विचलन कोण। इसी को क्या कहते हैं? विचलन कोण, जिसको सूचित करते हैं डेल्टा से, जिसको सूचित करते हैं डेल्टा से। अब मज़े का बात ये है कि ये पूरा जो है कितना डिग्री कोण बनाएगा? तो ये पूरा बनाएगा 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में अगर ये आर और ये आई को घटा दे तो डेल्टा नहीं निकल जाएगा। ये पूरा कितना है? 180 है, और ये आई और आर घटा दे तो डेल्टा नहीं निकल जाएगा। यानी 180 में घटाना पड़ेगा, क्या क्या घटाना पड़ेगा? 180 में घटाना पड़ेगा आई प्लस आर। लेकिन एक बात याद रखना है, आई और आर तो दोनों बराबर ना होता है। अभी ना नियम बताए हैं, अभी नियम बताए ना, प्रकाश के प्रवर्तन का नियम, आई और आर बराबर होता है। यानी कि अगर हमको ये घटाना है तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसको हम घटाएंगे 2i। क्या घटाएंगे? 2i या फिर 2r। 2i कहने का मतलब हुआ r और i दोनों, 2i कहने का मतलब r और i दोनों, क्योंकि दोनों क्या है? इक्वल है। दोनों क्या है? इक्वल है। यानी कि डेल्टा का फॉर्मूला क्या आ गया? 180 माइनस 2i। डेल्टा का फॉर्मूला क्या आ गया? 180 माइनस 2i। यानी कि अगर अब हमको ये वाला कोण निकालना रहेगा कि कितना कोई किरण जो है कितना विचलन हुआ, विचलन कोण निकालना रहेगा, तो 180 में 2i घटा देंगे। 2i यानी कि परावर्तन कोण परावर्तन कोण जितना रहेगा उसको दोगुना करके 180 से घटा देंगे। दुगना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक से एक के परावर्तन कोण से घटाएंगे तो सिर्फ यही ना घटेगा, लेकिन हमको अब परावर्तन कोण भी घटाना है। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों घटाना है। तो आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, तो आई आर के बराबर होता है, यानी 2i घटा देंगे तो बात तो एक ही ना है। बिल्कुल एक ही है। इसीलिए जैसे कि यहाँ पे ऐसे भी तुम देख सकता था कि हमको 180 में क्या घटाना है? 180 में घटाना है कोण आर, 180 में घटाना है कोण आर प्लस कोण आई, यही ना घटाना है। लेकिन कोण आई और कोण आर बराबर होता है, तो आर के जगह पे कोण आई लिख देंगे कि नहीं? आर के जगह पे क्या लिख देंगे? कोण आई। तो कोण आई कितना हो जाएगा? 2 कोण आई हो जाएगा या नहीं? 180 में 2i घटा देंगे। ये भी सोचने वाला बात है, बताओ तो कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। पहले विचलन कोण समझ में आया बउआ? देखो कुछ नहीं बुआ, देखो ऐसे जा रहा था सुई, अब टकरा के इन्हें मुड़ गया, मुड़ा ना, जाना था ऐसे और मुड़ गया ऐसे, जाना था ऐसे और मुड़ गया ऐसे। तो यहाँ से यहाँ जो इतना मुड़ा है इसी को कहते हैं विचलन कोण। इसी को क्या कहते हैं? विचलन कोण। बताइए इसमें कोई दिक्कत है? किसी प्रकार का नहीं दिक्कत है। डेल्टा बराबर 180 माइनस 2i, याद रहेगा। डेल्टा बराबर 180 माइनस 2i, डेल्टा बराबर 180 माइनस 2i, बिल्कुल याद रहेगा। अब देखो क्वेश्चन बनाओ, याद रहेगा तो। क्वेश्चन एक दिया
यदि आपतन कोण 45 डिग्री है, आपतन कोण कितना है 45 डिग्री, तो परावर्तन कोण और विचलन कोण कितना होगा? आपतन कोण यानी कि कोण आई दे दिया है 45 डिग्री, कोण आई कितना दे दिया है 45 डिग्री। तो सबसे पहली बात तो प्रकाश के प्रवर्तन के नियम में आपको बता दिए हैं, क्या बता दिए हैं कि कोण आई जो है वो बराबर होता है कोण आर के, कोण आई जो है बराबर होता है कोण आर के, बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे कोण आई 45 है तो आर कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोगों को निकालना है विचलन कोण, क्या निकालना है विचलन कोण। तो विचलन कोण बराबर, विचलन कोण बराबर, विचलन कोण को डेल्टा से सूचित करते हैं, किस चीज़ से? डेल्टा से। डेल्टा बराबर क्या होता है 180 माइनस 2i, क्या होता है 180 माइनस 2i। तो डेल्टा बराबर 180 माइनस 2 गुने आई का मान कितना है 45 डिग्री, है ना? बिल्कुल है, इसमें कोई दिक्कत है कैलकुलेशन में? डेल्टा बराबर 180 माइनस 45 दूनी के 90, डेल्टा बराबर 180 में 90 घटाएंगे कितना हो जाएगा 90 डिग्री, 180 में 90 घटाएंगे कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए किसी प्रकार का दिक्कत है इस क्वेश्चन में? आपतन कोण दे दिया था, प्रवर्तन कोण निकाल दिए और क्या निकाल दिए विचलन कोण निकाल दिए, यही ना हो गया डेल्टा बराबर विचलन कोण। कोई दिक्कत है इसमें? इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत लग रहा है? नहीं लगेगा। फिर यदि कोई आपतित किरण परावर्तक सतह से 35 डिग्री का कोण बनाती है तो बताइए कि आपतन कोण कितना हो। और जो गधावर रहेगा वो अच्छा क्वेश्चन पड़ेगा, 35 दूनी 70 कर देगा और 180 में घटा देगा, तो बहुत बड़ा गधा है आप। अगर आप 35 दूनी 70 करके 180 में घटा रहे हैं, 110 डिग्री का आंसर ला रहे हैं, तो बहुत बड़ा गधा है आप। क्यों? क्योंकि यदि कोई आपतित किरण परावर्तक सतह से 35 डिग्री बना रहा है, जैसे कि बनाते हैं, देखो 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 ध्यान से देखो, गधा बहुत बड़ा गधा है आप। देखो क्या कर रहा है, आपतित किरण, जैसे कि एक आपतित किरण हम यहाँ पे लेते हैं, ये तो 90 डिग्री बना रहे हैं, आपतित किरण हम लिए, तो कह रहा है कि आपतित किरण जो है ई, आपतित्वा किरणवा ई वाला, और इधर से रिटर्न आ जाएगा, यहाँ पे अभिलंब हो जाएगा, और ई जो कोण है ई बनेगा विचलन कोण। समझ में आ रहा है? आपतित किरण परावर्तित किरण और इधर बनेगा विचलन कोण। तो कह रहा है कि आपतित किरण परावर्तक सतह से 35 डिग्री का कोण बनाता है, यानी यहाँ से ई बनाता है 35 डिग्री, ई वाला नहीं पता, आपतन कोण नहीं पता, उसके बाहर वाला दे दिया 35 डिग्री। लेकिन एक चीज़ तो पता है कि अभिलंब जो है पूरा बनाता है 90 डिग्री, पूरा कितना बनाता है 90 डिग्री। अब पूरा ये अगर 90 डिग्री बनाता है, इतना हमारा 35 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? तो 90 में घटा देंगे 35 को, 90 में किसको घटा देंगे 35 को। समझ में आ रहा है? 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, और 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा। कितना डिग्री आ गया 55 डिग्री। कितना डिग्री आ गया 55 डिग्री है ना। 10 में से 5 गया 5 और 8 में से 3 गया 5, 55 डिग्री आ गया। यानी 55 डिग्री ये वाला कोण आया ना, ये वाला कौन सा कोण है? कोण आई है, कोण आई आ गया 55 डिग्री, तो कोण आर भी हो जाएगा 55 डिग्री। अब जो है डेल्टा निकालेंगे, डेल्टा बराबर 180 माइनस 2i होगा। तो 180 डिग्री लिखेंगे माइनस 2i, यानी कि 2 गुने आई का मान कितना है? तो बोलिएगा आई का मान है 55 डिग्री। यानी कि यहाँ से आप आराम से कहिएगा कि डेल्टा बराबर 180 माइनस 55 दूनी के 110, यानी कि डेल्टा बराबर कितना आ गया 70 डिग्री। विचलन कोण कितना आ गया 70 डिग्री। किसी प्रकार का दिक्कत है ये क्वेश्चन में? आपको दिक्कत लग रहा है? समझ में आ रहा है या नहीं? खुद से बनाने का कोशिश आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कोई पॉइंट छूट रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो एकदम कमेंट में पूछिए, मैसेज करके पूछिए, लेकिन पूछिए, बिना पूछे नहीं रहना है आपको। समझ में आ रहा है? रग रग में दौड़ेगा फिजिक्स। समझ में आया? अब देखो आप लोगों का काम है इसको बना करके एकदम फेंकना, कमेंट में फेंकना है। साथ में अगर आप ऑनलाइन पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो हमारे नंबर पे ज़रूर सॉल्व करके भेजिए 8298614113। जितना कहते हैं उतना ज़रूर भेजना है। पूरा का नोट्स बनाओ, नोट्स बना करके भेजो। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन सोल्व करके भेजो। देखो इस क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं, क्या है? यदि परावर्तन कोण 80 डिग्री है, क्या है? परावर्तन कोण दे दिया 80 डिग्री, तो कह रहा है कि विचलन कोण कितना होगा? ये तो 1 सेकंड में बन जाएगा। डेल्टा बराबर 180 डिग्री माइनस 2i, 180 डिग्री माइनस 2i। अब बताओ 180 डिग्री पूरा है, आई का मान कितना है? परावर्तन कोण दिया हुआ है 80 डिग्री, तो परावर्तन कोण दे दिया है 180 डिग्री, तो आपतन कोण भी तो 80 डिग्री, तो आपतन कोण भी तो 80 डिग्री हो जाएगा। आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर ही होगा, तो डेल्टा विचलन कोण निकल जाएगा आराम से। किसी प्रकार का दिक्कत है इसमें?
किसी प्रकार का दिक्कत आपको लग रहा है इसमें, नहीं होगा दिक्कत। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, इसको बना करके जरूर भेजिए। और यहाँ तक प्रकाश का प्रवर्तन बता दिए, प्रवर्तन समतल दर्पण में बता दिए, समतल दर्पण में जब प्रवर्तन होता है तो उसका कितना प्रॉपर्टीज़ होता है वो बता दिए। ये सारा चीज़ आपको समझ में आया या नहीं जो बताइए। न्यूमेरिकल ये बता दिए, रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा और अच्छा समझ में आ जाएगा। विचलन कोण क्या होता है वो बता दिए। प्रकाश के प्रवर्तन का नियम बता दिए, 2 नियम होता है, आपतन कोण प्रवर्तन कोण बराबर होता है, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। उसके बाद क्या होता है, अभिलंब आपतन कोण प्रवर्तन कोण। उसके बाद किसमें था, तो समतल दर्पण के प्रकाश के प्रवर्तन जब पढ़े इसमें ये सारा चीज़ हम लोगों को पढ़ना था। फिर हम लोग पढ़ लिए क्या, प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है। तो जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा कर वापस अपने माध्यम में लौट जाती हुई क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन। 2 तरह का प्रवर्तन होता है, नियमित प्रवर्तन और अनियमित प्रवर्तन। मतलब कि इतना चीज़ जो हम आपको अभी बता दिए हैं, किसी प्रकार का दिक्कत है इसको प्रकाशीय माध्यम। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ये वाला क्वेश्चन, कि वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश आँख तक पहुँचती है क्या कहलाती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाती है। बताइए यहाँ तक किसी प्रकार का आपको दिक्कत है, समस्या है तो एकदम कमेंट में फेंक के मारिए। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो 10th के स्टूडेंट तक ये वीडियो जरूर पहुँचाने का कोशिश कीजिए, और जो भी इसका ज़रूरतमंद है उस तक पहुँचाइएगा तो भगवान आपका भला करेगा। ठीक है, तो इतना ज़रूर कर दीजिएगा।